रूहानी यात्रा में सूरत की अब 16वीं मंजिल आ जाती है। अब सूरत शब्द की लय अवस्था की तरफ बढ़ने लगती है, जो उसकी यात्रा की 16वीं मंजिल है। जब सूरत बीन का लहरा और उसके साथ साथ कभी घंटालियों की जैसी आवाज सुन लेती है, तो फिर धीरे धीरे धुन समाप्त होने लगती है और ध्यान में एक बार फिर लय की अवस्था आने लगती है, शब्द की अवस्था आने लगती है। लेकिन यह लय अवस्था ऐसी नहीं है कि यहाँ आकर ध्यान रुक जाता है। यहाँ भी चेतना का शांतिप्रद सिमटाव होता रहता है। इसमें भी बहुत रोचक अनुभव होता है और सूरत आनंद मगन होकर यहाँ के पुरुष के संग समाधिस्थ हो जाती है और अपनी सत्ता, चेतना और आनंद को इस स्वरूप की सत्ता, चित्त और आनंद में समता युक्त विलय कर देती है। यह 16वां मंडल है जो अलख पुरुष का असली धाम है। यह शब्द का मंडल है। 15वीं मंजिल में सूरत अलख लोक में इस पुरुष की शक्ति के साथ सालोक मुक्ति प्राप्त करती है, लेकिन 16वीं मंजिल पर आकर अलख पुरुष के धाम में जाकर उसके साथ साधर्म होकर लय हो जाती है, अर्थात उसी का स्वरूप बन जाती है। 15वां मंडल सूरत का अर्थात धुन का मंडल था, लेकिन 16वां मंडल 15वें मंडल की धुन को प्रकट करने वाला शब्द का मंडल है। अब ध्यान में बैठते ही सिर के मध्य में ऐसा शब्द सुनाई देता है जिसमें अब कोई धुन नहीं है। शरीर तथा सिर की मानसिक चेतना में खिंचाव होने लगता है, लेकिन इसमें अब किसी प्रकार की पीड़ा या दर्द नहीं रहता है। अति सुखकर खिंचाव होता है, लेकिन सिर में खिंचाव बढ़ता ही जाता है। सिर में इतना खिंचाव और इतने घनेपन का दबाव हो जाता है कि सिर में कड़ कड़ या चट चट की आवाज होने लगती है, जैसे सिर की नसें या नाड़ियां दबाव को सहन नहीं कर पा रही हैं और उनका आंतरिक अवरोध अर्थात रुकावटें खुल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे चेतना की शक्ति का कोई सतर अभी भी सुषुप्त पड़ा है और प्रकट होना चाहता है। ये कड़कड़ की आवाज ऐसी होती है जैसे किसी कठोर चीज के धीरे धीरे टूटने से होती है। ये टूटने जैसी आवाज काफी दिनों तक अभ्यास में बढ़ती ही जाती है। इसके बाद ध्यान इतनी गहराई में चला जाता है जहां कुछ भी होश नहीं रहता। बहुत भारी मस्ती आ जाती है। जब होश आ जाता है तो वह होश भी बेहोशी की सी हालत में होता है। सारा शरीर तथा मस्तिष्क अति शिथिल और जाम हो जाता है। सारा शरीर इस तरह से अपनी जगह पर जाम हो जाता है जैसे किसी चीज की खींचकर गठरी या गांठ बांध दी गई हो और बरसों से अपनी जगह पर पड़ी रहने से वह उसी जगह पर जड़ जाती है, जाम हो जाती है। उसमें कोई गति नहीं रहती है और हिलाने पर भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहती है। सारी शारीरिक, मानसिक और ब्रह्मांड के ऊपरी मंडलों की चेतना ध्यान की गहराई में समा जाना चाहती है। मस्तिष्क चाहते हुए भी कोई विचार या तरंग नहीं उठा पाता है। अगर विचार उठता भी है तो उसकी अवस्था अलग थलग बनी रहती है, यानी कि अंदर कुछ ऐसा होता है जो अपनी मस्ती में पड़ा रहता है तथा किसी भी हरकत और हलचल की पहचान या आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहता है। यदि मस्तिष्क विचारों के द्वारा अपनी हलचल पैदा करना चाहता है तो वह उस गहराई या मस्ती से अलग थलग हो जाता है और जैसे अंदर की कोई शांति उसकी इस हलचल को देख रही है तथा उसे भी अपने अंदर समा जाने को कह रही हो। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहां शरीर, मस्तिष्क तथा वो अंदर का आत्म रूप किसी असीम अनंत गहराई में अपना अस्तित्व भी खो देते हैं और उसी में समा जाते हैं। बिल्कुल अंदर की एक ऐसी अवस्था महसूस होती है जहां किसी भी चीज का अलग अस्तित्व नहीं है, केवल एकता की असीम गहराई है जिसकी कोई था या होश नहीं है। संपूर्ण चेतना की एकता या अद्वैत का भी होश नहीं है। इसके बाहर दूसरी वह अवस्था महसूस होती है जहां कुछ मस्ती है,
होश रहते हुए भी बेहोशी है, तथा शरीर, मन, आत्मा व सूरत अलग रहते हुए भी एक रूप में बंधे रहते हैं। तीसरी वह अवस्था है जहां मन अपना कुछ कुछ विचार उठाना चाहता है, शरीर अपने अंदर हो रहे अति भारी व शांत खिंचाव का एहसास कराना चाहता है, तथा सूरत शब्द सुनना चाहती है, लेकिन अंदर की एक गहराई शांत रहती हुई उन्हें अपना अस्तित्व खोकर अपने अंदर समा जाने के लिए प्रेरित करती रहती है। इस मंडल की लय अवस्था में सूरत का पड़ाव बहुत लंबा होता है। सचखंड की दो लय अवस्थाओं, एक सतलोक से ऊपर सतपुरुष का धाम और दूसरी अलख लोक से ऊपर अलख पुरुष का धाम, इन दोनों लय अवस्थाओं को पार करने में बहुत ही लंबा समय लगता है, लेकिन ध्यान इतना रोचक होता है कि इसे छोड़ने को मन नहीं करता है। ऐसे में अभ्यासी के लिए हर रोज 6 से 8 घंटे का ध्यान करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता है। ध्यान खुद ही साधक को अपनी तरफ खींचता रहता है। सचखंड के इन दो शब्द मंडलों की लय अवस्थाओं में ध्यान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जब भी कोई मंडल धुन के साथ आता है तो उसमें ध्यान बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ने लगता है, और यही सूरत को भी अच्छा लगता है। सूरत बहुत ही लगन के साथ धुन के मंडलों को पार करती है और फिर जल्दी ही लय अवस्था में जाकर उस मंडल के स्वामी अर्थात शब्द के साथ समाधिस्थ होकर उसके साथ एक रूप हो जाती है। सूरत इन लय अवस्थाओं में बहुत लंबा पड़ाव डालती है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि सूरत को इस शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चेतना को आगे की चढ़ाई के लिए तैयार करना पड़ता है, ताकि सूरत यहाँ तक के शक्ति के अवतरण के अनुभव को अपने अंदर समाहित कर सके और ऊपर आने वाले मंडलों की ताकत को अपने अंदर हजम कर सके तथा सहन करने के योग्य हो सके, वरना इनका कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। विशेषकर सचखंड में जाकर जब नीचे के चक्रों की अति रमी हुई चेतना को भी सूरत ऊपर की तरफ खींचने लगती है, तो इनके अंदर शिथिलता आने लगती है, इनकी गति रुकने लगती है, नाड़ी और हृदय की गति भी शिथिल हो जाती है, केवल नाम मात्र की रह जाती है। उस समय यह आवश्यक है कि ध्यान तेजी से चलने की बजाय धीरे धीरे आगे बढ़े, वरना शरीर की किसी प्रणाली के कार्य में रुकावट आ सकती है तथा साधक किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। लेकिन जिसके सिर पर पूर्ण सतगुरु का हाथ होता है वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि वे सब बातों के जानकार होते हैं और अपने प्यारे शिष्य की संभाल करते रहते हैं तथा ऐसे किसी भी उतार चढ़ाव से बचाते रहते हैं। यही कारण है कि सचखंड का ध्यान करते समय, खास तौर पर अलख अगम के मंडल के ध्यान के समय, अभ्यास से उठने के बाद उल्टी गिरने जैसी हालत हो जाती है, और जब भी साधक ख्याल में भी ध्यान की गहराई में जाने की कोशिश करता है तो वही अवस्था आने लगती है। इस कारण शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऊंचे मंडलों का ध्यान करते समय साधक को अपने शरीर की तरफ से बेखबरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन लय अवस्थाओं का लंबे समय तक आना आवश्यक है, ताकि शरीर, प्राण और मन महाचेतन मंडलों की चेतना के साथ एकता और समता स्थापित कर सकें और इनका साथ साथ रूपांतरण हो सके। ध्यान की आरंभिक अवस्था में जब कुंडलिनी शक्ति जागती है और नाभि कमल तथा हृदय कमल का भेदन करती हुई आज्ञा चक्र पर प्रकट होती है, तो शारीरिक क्रियाओं में तेजी आती है, भूख ज्यादा लगती है, शरीर में भी मजबूती महसूस होती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के जागने से या प्राणायाम करने से नाभि कमल में व्याप्त अग्नि तत्व प्रकट होने लगता है, जिससे सारे शरीर में स्थूल ऊर्जा का फैलाव होता है। उस समय जब अभ्यास से उठते हैं तो खाने की भूख अधिक लगती है, जिसकी पूर्ति स्थूल भोजन द्वारा की जाती है, लेकिन सचखंड में आकर इसके विपरीत हो जाता है। शरीर की तृप्ति खाने से नहीं, भजन से होने लगती है। स्थूल भोजन की जरूरत कम होती चली जाती है।
इसका कारण यह है कि सचखंड के ध्यान में अंदर अमृत रस टपकने लग जाता है। इसे पी पी कर शरीर और मन अघा जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि इस ध्यान में नीचे के स्थूल मंडलों की चेतना और कार्य शक्ति ऊपर खिंच जाती है, जिससे इनकी कार्य करने की अक्षमता में कमी आ जाती है। ऐसे में यदि खान पान और रहन सहन का उचित ध्यान नहीं रखा जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए और किसी पूर्ण यानी कि जो रहन सहन है और खान पान है उसका उचित ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर अभ्यास करना चाहिए, तो अभ्यासी को कोई रुकावट नहीं आती है और वह भी अपने अंदर सतगुरु की पूर्ण ताकत की अनुभूति कर लेता है तथा अपने जीवन को परमात्मा के अमृत तथा आनंद से परिपूर्ण कर लेता है। सच्चखंड की लय अवस्थाओं में सूरत को दुख या खिंचाव का दर्द नहीं है, यहाँ पर प्रकाश की भरमार है, शब्द की मीठी और मनमोहक गूंज है, चेतना का सिमटाव चलता रहता है, समाधि भी आनंददायक है। लेकिन सूरत इस स्थावर और बीच की अपूर्ण अवस्था को पसंद नहीं करती है। इसे सतगुरु से दीक्षा लेते समय ज्ञान हो गया था कि इसकी आखिरी मंजिल की निशानी क्या है और वह अभी नहीं आई है। शब्द भेदी सतगुरु अपनी प्यारी सूरत को शुरू में ही 10 प्रकार के शब्दों का भेद और 18 मंजिलों का रहस्य समझा देते हैं, ताकि रास्ते की कोई ताकत सूरत का रास्ता न रोक सके। इसका लक्ष्य आरंभ में ही निश्चित कर दिया जाता है, क्योंकि बिना पूरा भेद जाने न जाने कितने धर्म संप्रदाय और महात्मा इन रास्ते की ताकतों की भेंट चढ़ गए और अधूरे रह गए। इसलिए सूरत अपने सतगुरु की शरण में रहती हुई और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहती है। इसलिए सूरत अलख पुरुष के साधर्म योग से संतुष्ट नहीं होती है और राधा स्वामी धाम में पहुंचने के लिए सतगुरु प्रेम और विरह में तड़पने लगती है। ऐसी अवस्था में एक बार फिर सतगुरु प्रेम और स्मरण सूरत के लिए मददगार सिद्ध होते हैं तथा अलख पुरुष की लय अवस्था से बाहर निकलने में मदद करते हैं। राधा स्वामी।